अच्छा, फाइवर पे तो आपने अपना अकाउंट्स वगैरह बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपके गिग्स वगैरह हैं, आप गिग्स बनाते हैं, मैनेज करते हैं। देन मल्टीपल लेवल्स हैं आपके। इन लेवल्स की बेस पे आपका जो होता है फाइवर का अकाउंट ग्रो करता है, ठीक है। यानी कि जो बिल्कुल ही लेवल 1 का सेलर भी नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक का सेलर होगा, वो टोटल 7 जो है गिग्स बना सकता है। अब वो गिग बेशक आप वेब डेवलपमेंट की बना रहे हैं, बेशक अमेजोन की बना रहे हैं, आप बेशक किसी भी फील्ड की बना रहे हैं, उसका इतना कोई भी आप गिग बना सकते हैं। और इसके अलावा एक गिग के एक्स्ट्राज होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेब डेवलपमेंट की गिग बना रहा हूँ, तो उसके साथ में एक्स्ट्रा दे सकता हूँ कि मैं आपको वेब डिप्लॉय भी कर दूंगा आपके अपने सर्वर पे, आपके अपने होस्टिंग पे, यानी होस्टिंग भी मैं आपको सेटअप करके दे सकता हूँ। बाकी कस्टम ऑफर जो होता ही है कि बेसिकली आप जब अपनी कोई गिग बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने गिग्स बनाई हुई हैं, अब इस गिग का रेट मैंने 250 रखा हुआ है या 60 रखा हुआ है, या अगर कोडिंग उस्ताद पे हम ये देखते हैं कि डॉजेस डिटेक्शन $299 है। पर बहुत से काम आते हैं कि फॉर एग्जांपल अब जैसे अब ये है, आई विल डेवलप फूड डिलीवरी एप्लीकेशन लाइक ऊबर ईट्स इन रिएक्ट, अब ये $600 है। अब एक बंदा जो बेसिक्स बनवाएगा फूड डिलीवरी की एप्लीकेशन, वो तो 600 में बन जाती है, लेकिन जब आ जाती है कस्टम रिक्वायरमेंट्स, यानी एक बंदा कहता है कि आप मुझे फूड डिलीवरी की भी एप्लीकेशन बना के दो, साथ में ये मल्टी वेंडर जो भी आप बता रहे थे कि मल्टी वेंडर की भी वेबसाइट हो, मल्टी वेंडर उसमें डाटा बेसिस हो, तो उसमें फिर आप क्या करते हो, फिर हम उसको डिफरेंट कोटेशन भेजते हैं। फिर हम उसको ये बताते हैं कि आप सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं मांग रहे, आप पूरे एक सिस्टम मांग रहे हो कि जिसमें आपकी एक वेबसाइट्स भी होंगी। वेबसाइट या तो सिंगल वेंडर है या तो मल्टी वेंडर है। सिंगल वेंडर का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप KFC की वेबसाइट पर जाते हो, उसमें आप जितना भी आपको मेन्यू नज़र आ रहा है वो सिर्फ KFC का है। लेकिन मल्टी वेंडर का ये मतलब है कि जब आप फूड पांडा पे जाते हो तो आपको वहाँ पे नज़र आता है KFC भी, आपको वहाँ पे सेवर, सेफ्रॉन, आपको जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं आसपास के सब नज़र आते हैं, यानी कि मल्टीपल वेंडर्स वहाँ पे अपना फूड जो है सेल आउट कर रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे मल्टी वेंडर। तो इसमें भी कैटेगराइजेशन हो जाती है। तब आप हर कैटेगरी की आप डिफरेंट गिग बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बता देंगे जी मैं एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाता हूँ और उसमें अगर मल्टी वेंडर तो ये रेट है, फलानी कैटेगरी है तो ये रेट है। हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज यानी प्राइस बेस पे उसको डिफरेंट या कैटेगराइज कर सकते हैं वहाँ की हद तक। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जिसमें हमें उसे एडिशनल सर्विसेज या आउट ऑफ बजट बना के एक चार्ज करना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं फिर कस्टम, हमें उसको बोलते हैं कस्टम ऑफर्स। अब जैसे ये गिग है आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें डिफरेंट आप प्राइस देखना कि बेसिक की प्राइस हमने 600 बता दी, इसमें हमने बता दिया कि हम आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड में हमने उसको बता दिया कि हम आपको एक राइडर की भी एप्लीकेशन साथ दे रहे हैं। देन प्रीमियम में हम उसको बता दिया कि एक कंप्लीट सोल्यूशन होगा कि जिसमें आपके पास फंक्शनल ऐप्स है और ये सारी चीज़ें हैं। मतलब हम डिफरेंट उसको कैटेगराइज करके हर चीज़ एक बताएंगे ताकि ये आपका जो बायर है उसको एक म्यूट कर दें, ये कौन है। तो इस तरह आपके फिर कस्टम ऑफर्स हो जाती हैं। आप बेसिक कैटेगरीज आप बना सकते हो, अपनी प्राइसेस को भी कैटेगराइज 3 पार्ट्स में कर सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं पे एडिशनल कोई आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, जैसे यहाँ पे इतना मल्टी वेंडर तो है बट यहाँ पे स्टोर्स नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे आप ऊबर ईट्स ऐसे ही बना के दो लेकिन उसमें स्टोर वाला, जिस तरह फूड पांडा में स्टोर की कैटेगरीज भी आ जाती हैं, वो भी डाल दो, तो उसको फिर हम एक कस्टम ऑफर में कंसिडर कर देते हैं। तो ये कस्टम ऑफर्स यहाँ पे आ जाती हैं। और आपकी विदड्रॉ अर्निंग्स होती हैं, 14 दिन का आपका टाइम फ्रेम होता है। आपके जितने भी पैसे आएंगे वो आप उसको विदड्रॉ 14 डेज के अंदर कर सकते हो, मतलब 14 डेज के बाद कर सकते हो, सॉरी अंदर नहीं, 14 डेज का टाइम पीरियड है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कोई गलत सर्विस देते हो, यूज़र आपसे वेबसाइट मांगता है, आप उसको कोई डमी वेबसाइट दिखा के कुछ भी करके आपने अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा भी लिया, तब भी आप अगर यूज़र आपका या बायर 14 डेज के अंदर कहीं ना कहीं कंप्लेन करता है, तो वो आपका रिटर्न में चला जाएगा या कैंसिलेशन में चला जाएगा। तो फाइवर हो या कोडिंग उस्ताद हो या अपवर्क हो या जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जहाँ पे भी जाएंगे आप वहाँ पे क्वालिटी आपने 100% रखनी है। आज जिस तरह पाकिस्तान में काम होता है ना कि कुछ भी काम करके निकलवा दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको 100% आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको 100% पेमेंट इश्योरिटी वो देगा, क्योंकि वो जो पैसे जितने भी होते हैं वो एस्क्रो की बेस पे आपके एडमिन के पास चले जाते हैं। इस पे भी या कोडिंग उस्ताद पे भी पैसे हम
एडवांस में वो आप क्लाइंट से हम ले लेते हैं, अब वो हमारे पास एस्क्रो में सेफ है। अब जैसे आप सर्विसेज उसको प्रोवाइड करोगे 100%, अगर वो आपको कोई जो है पेमेंट बैक आपसे, या कोई टिकट नहीं करता, कोई कैंसिलेशन रिक्वेस्ट नहीं करता, तब तक वो आपके पास है। आप उसको अच्छी सर्विस दोगे और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कंप्लेन नहीं होगी, तो वो पेमेंट जो होगी आपके पास 14 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएगी। देन आप उसको विदड्रॉ करो अपने पाइनीर में, या अपने पेपॉल में आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हो। इसी तरह लेवल 1 आप करते हो, लेवल 1 जब आप करने लगते हो तो उसके लिए आपको पहले $400 तक आपको की अर्निंग करनी पड़ती है, और आपको कम से कम 4.7 स्टार रेटिंग ओवर 60 डेज, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने तक आपका कम से कम 4.7 स्टार मेंटेन रहे, 90% रिस्पॉन्स रेट रहे, या 90% ऑर्डर कंप्लीशन भी रहे। इसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सिनेरियो है कि आपको रेटिंग बहुत ख़राब मिल गई है, आपके जो प्रोफाइल की रेटिंग है 3 पे आ गई है, तो उसका भी ये मतलब नहीं कि आपका फाइवर ख़त्म हो गया, नहीं। आप अगले महीने अच्छा काम करो, उससे अगले महीने अच्छा काम करो। तो जैसे ही 2 महीने का फिर टाइम फ्रेम आ जाएगा कि जिसमें 2 महीने के अंदर आपने 5 में से 4 ऑर्डर्स भी अगर आपके 4.7 या 8 पे हैं, तो एग्रीगेट करके अगर 4.7 भी बनता है, तो ये आपका कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो। इसी तरह रिस्पॉन्स रेट का भी यही मतलब है। रिस्पॉन्स रेट का ये मतलब है डिलीवर और 90% रिस्पॉन्स, कि आपने उसको टाइमली डिलीवर करना है। वो आपको जो ऑर्डर है वो आपको आता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि आपने मुझे 5 मार्च को देना है, आप एक ऑर्डर आपने 6 मार्च को डिलीवर किया, वो लेट हो गया। अगला ऑर्डर आया, वो आपने उसको डिलीवर किया, फॉर एग्जांपल 6 मार्च है, आपने 5 को ही किया। उसके बाद अगले 3 भी आपने अगर 5 को ही किए हैं, तो ये टोटल 5 में से 4 ऑर्डर आपके ठीक हैं, तो ये 90% आपका रिस्पॉन्स रेट हो गया है ठीक। लेकिन उसके अलावा अगर आप आ जाते हैं इस तरह के, फॉर एग्जांपल 5 में से आपने 3 ठीक किए हैं, 2 आपके लेट हो गए हैं, तो ये आपका रिस्पॉन्स रेट कितने पे आ जाएगा, 75 या 80% पे। तो यानी कि अब आपका लेवल 1 आप एक तो क्वालिफाई ही नहीं कर सकते। और अगर आप ऑलरेडी लेवल 1 पे हो और आपने जो अपनी रेटिंग है वो 4.5 कर दी है, तो जैसे ही 15 मार्च या कोई भी मंथ का 15 आएगा, 15 को इनकी वैल्यूएशन होती है, तो जैसे ही 15 मार्च या 15 अप्रैल, 15 मई, जून जब भी आएगा, आपकी अगर रेटिंग 4.5 से कम होगी, तो वापस आप ड्रॉप करके किधर चले जाओगे, न्यू सेलर पे। इसी तरह जब आप लेवल 2 पे होते हो और आप इनमें से मतलब 4.7 मेंटेन नहीं करते, 90% कंप्लीशन, 90% रिस्पॉन्स रेट, 90% ऑन टाइम डिलीवरी स्कोर, नो वार्निंग्स वगैरह, इस तरह की सब चीज़ें कर लेते हो, अगर नहीं फुलफिल होती तो दोबारा लेवल 1 पे आ जाएगा। और अगर आप फुलफिल होती है तो लेवल 2, इसी तरह फुलफिल होगा तो आप टॉप रेटेड सेलर पे आप पहुंच जाओगे। इसमें जब आप लेवल 2 पे आते हो तो क्या होता है कि आप 20 गिग्स बना सकते हो। विदाउट लेवल आप 7 बना रहे हो, लेवल 1 पे आप 10 बना रहे हो, लेवल 2 पे आप 20 तक बना रहे हो। 5 एक्स्ट्रा गिग्स आ जाती हैं और कस्टम ऑफ आप 20,000 और प्रायोरिटी कस्टम सपोर्ट मिलती है। यानी कि जब आप यहाँ पे होते हो ना न्यू सेलर पे और लेवल 1 पे, आप कोई स्पोर्ट के लिए इसको रिक्वेस्ट करते हो, यहाँ पे इनका सेक्शन होता है स्पोर्ट के लिए, तो आपको नॉर्मल रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना जल्दी आपको वहाँ के फीडबैक नहीं मिलेगा। बट आप जब लेवल 2 पे आते हो तो आपको उनका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। आप जब भी कोई उससे क्वेश्चंस करोगे फाइवर स्पोर्ट वालों की तरफ से, आपको बेहतर वहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास लेवल्स होते हैं, लेवल्स पे आपने पहुँचना होता है। पहला आपका टारगेट क्या होगा, पहला आपका टारगेट ये होता है कि आपने $400 तक अर्न करना है 1 महीने या 2 महीने के अंदर। अब आप उसको बेशक डिवाइड कर लें डिफरेंट पार्ट्स पे, यानी कि अगर मैं आप एक वेबसाइट भी डेवलप करते हैं, अगर आप वेब एक डेवलप कर रहे हैं, उसको कितना चार्ज कर रहे हैं, $40, यानी कि आपने 10 कस्टमर्स लेने हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 400 कंप्लीट। इसी तरह जब आप फॉर एग्जांपल आप कोई गिग बना रहे थे अमेजोन वीए के लिए बना रहे हैं, आप कोई कंटेंट राइटिंग के लिए बना रहे हैं, आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बना रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बना रहे हैं, तो $20 मिनिमम होता है। $20 मिनिमम की एक गिग है। अब कितने लोग उसको बाय करेंगे, 20 आपके क्लाइंट्स बनेंगे, तो आप इजीली 400 तक आ सकते हो। और एक दफ़ा जब आप 400 तक आ गए, और फॉर एग्जांपल आप लेवल 1 पे आ गए, दोबारा फिर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 6 रेटिंग रखी थी, आप दोबारा डिमोट हो के आगे न्यू सेलर पे, तो ये 400 मार्क उधर ही रहेगा, ये दोबारा रिफ्रेश नहीं होगा। यानी कि आपने लाइफ टाइम का $400 बस कमाना है, तो आप लेवल 1 पे फिर आराम से आ सकते हो। इसी तरह जब आप लेवल 2 पे आते हो तो 2000 मिनिमम आपको करना पड़ता है, और टॉप रेटेड के लिए कम से कम $2000 आपको
अर्न करने पड़ते हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी आपको ये बताया हुआ था कि प्रोफाइल में आपने अपनी बायो में प्रॉपर चीज़ें लिखनी है, स्किल्स में प्रॉपर चीज़ें लिखनी है। और अब एक सिंपल, अब हम एक गिग क्रिएशन की तरफ आ जाते हैं। एक सिंपल एक गिग ये बनी हुई है, इसको जैसे एक हम प्रीव्यू करते हैं जल्दी से, कि इसी तरह की मिलती जुलती गिग आप कम से कम बना के देन उसको प्रमोट करना अपना स्टार्ट कर दें। सबसे पहले गिग का टाइटल आ जाता है, वो जितना शॉर्ट होगा उतना बेहतर होगा। आप इसमें लिख दें अगर फॉर एग्जांपल, आई विल क्रिएट कॉल सेंटर लीड्स एंड वेबसाइट फॉर योर बिजनेस दैट विल जनरेट यू लीड्स। अब बेशक मैं 80 से ज़्यादा नहीं गया, 80 ही लिमिट थी, मैंने 80 तक ही लिखा है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा आपका टाइटल होगा तो वो बायर अट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पे फाइवर खुद आपको रिकमेंड कर देता है। बेशक लिमिटेशन 80 की है, मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ सेव भी हो जाएगी, लेकिन हमने इतना शॉर्ट रखना होता है कि वो फौरन ही जो आपका क्लाइंट है उसको नज़र आ जाए कि असल में ये करना क्या चाह रहा है, असल में क्या ऑफर मैं यहाँ से रिसीव कर सकता हूँ, और फ़ौरन वो आपके फिर गिग डिटेल्स में जाएगा। क्योंकि आपका जो फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है वो सिर्फ नज़र आ रही होती है गिग की एक इमेज, गिग का और एक टाइटल, और कुछ भी आपके यूज़र को नज़र नहीं आएगा। और सेकंड बात, जब भी आप टाइटल को ही लिखेंगे सोच समझ के एक ही दफ़ा लिखना है, उसको दोबारा आपने चेंज नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि मैं अभी यहाँ पे लिखूँ आई विल क्रिएट कॉल सेंटर लीड्स एंड वेबसाइट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ आई विल क्रिएट लीड जनरेशन, यहाँ लिख दूँ। उसका मसला ये होता है कि आपका जो यूआरएल है ना वो सेम होना चाहिए। अब जब मैं दोबारा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल चेंज कर दूंगा तो ये स्लग चेंज नहीं होगा। स्लग जो है वो एक दफ़ा में ही बनता है, यानी कि आपका यूआरएल जो स्लग है ना वो आपका एक दफ़ा ही बनेगा। आप अगर उसको यहाँ से टाइटल अपडेट करोगे आपका स्लग रिफ्रेश हो जाएगा और वो आपको इशू करेगा। तो इस वजह से टाइटल आपने पहले ही सोच के बना लेना है और उसको दोबारा आपने चेंज नहीं करना। कैटेगरी में आपने रखनी है वेबसाइट डेवलपमेंट है ये तो प्रोग्रामिंग एंड टेक में जाना है, और सिंपल वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है। सर्विस टाइप में शॉपिफाई, अगर आप में से किसी को आता है तो बेशक शॉपिफाई पे जाए। ये बाकी और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपको वो कॉमर्स बाद में देखेंगे, लेकिन जो बेसिक है वो वर्डप्रेस है आपका। वेबसाइट टाइप में आप बता सकते हैं कि वो बिजनेस है, लैंडिंग पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं या ई कॉमर्स है, हमने यहाँ पे बिजनेस चूज़ किया हुआ है। वेबसाइट फीचर्स में मार्केटिंग है, ठीक है। पेमेंट गेटवे फिलहाल नहीं लगाए हुए। बाकी ये जितने भी एनालिटिक्स हैं या फॉर्म्स है, फॉर्म तो बेसिक सिंपल है उसमें। चैट का FAQs भी हम वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट है या फॉरम है, फॉरम भी वहाँ पे आपको जो लगता है कि चीज़ें वहाँ पे बन सकती हैं वहाँ पे बना सकते हैं। एनालिटिक्स भी हम वहाँ पे शो करवा सकते हैं यूज़र्स को। सोशल मीडिया इंटीग्रेशंस भी हो सकती हैं। जो जो चीज़ें आपको लगती हैं वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ पे इसको चूज़ कर लेंगे। प्लगइन्स में एडसेंस जो होते हैं वो आपको एड्स दिखाने के लिए होता है। ऑल इन वन एसईओ के डिफरेंट प्लगइन्स हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, या फेसबुक का प्लगइन है, ग्रेविटी फॉर्म्स हैं। ये सारे आपके पास वो प्लगइन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के साथ। वो कॉमर्स का होता है, सिर्फ कॉमर्स के लिए सिंपली, तो इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। तो एलिमेंटर तो सबसे बेसिक है, इस वजह से इसको हमने चूज़ किया हुआ है। इंडस्ट्री में रियल स्टेट, हेल्थ केयर, रेस्टोरेंट और रिक्रूटमेंट। अगर किसी को वेबसाइट्स का आइडिया है कि म्यूज़िक के लिए वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, या लॉजिस्टिक्स के लिए या फैशन के लिए कैसे बनती हैं, तो वो फैशन को टारगेट करेगा। और जिसको नहीं लगता उस तरह की चीज़ें तो वो उसको नॉर्मली यही चीज़ें टारगेट कर सकता है। देन सर्च टैग्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं जिस पे टारगेट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ टारगेट के मुझे जो वेबसाइट आए भी वो मेडिकेयर, मेडिकेयर असल में लीड जनरेशन कॉल सेंटर के लिए एक होती है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट है। लीड जनरेशन इस वजह से टैग लगाया हुआ है क्योंकि ये वेबसाइट जो हम बना रहे हैं या जो ये गिग प्रोवाइड कर रहे हैं ये लीड जनरेशन के लिए। यहाँ पे आपका बेसिक होम होगा, अबाउट होगा, और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस होंगे या गेट फ्री कोड के पेजेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये एक वेबसाइट हमारी बनी हुई है। अब ये वेबसाइट उस गिग से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ तो है, लेकिन बेसिक आइडिया वही है कि आपके पास आपका होम आता है, आपका बाकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन आपका कोटेशन है। ये जो कोटेशन है फ्री कोड, ये जो कोटेशन होगी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिर आपको वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिर अब आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगी आपके एडमिन पे। तो बेसिकली जितने भी कॉल सेंटर्स होते हैं, जितने भी बिजनेस रियल स्टेट वाले होते हैं,
उनको ऐसी ही वेबसाइट होती है जहाँ से वो लीड्स इस्टेब्लिश कर सकें। तो इस वजह से हमने सिर्फ टारगेट इन चीज़ों को किया हुआ है। देन आप सेव करते हैं, फिर आप जाते हैं प्राइसिंग पे। अगर आपको सिंपल, आपको अगर पहले बेसिक प्राइस को ही आप टारगेट करेंगे, डिफरेंट पैकेजेस फिलहाल नहीं बनाएंगे। फिलहाल हम जस्ट सिंपल एक बेसिक होगा, बेसिक हमने लिख दिया कि एक कॉल सेंटर के लिए जिनकी वेबसाइट हम बना रहे हैं, हम आपको ये बना के देंगे कि जिस पे सिंपली आप कोटेशन वेबसाइट से आप अपनी वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। डिलीवर कब करेंगे? 10 डेज तक डिलीवरी होगी। फंक्शनल वेबसाइट है, नंबर ऑफ पेजेस टोटल होंगे 3, होम का, अबाउट का, और थर्ड में आ जाता है कोटेशन का। इसी तरह नंबर ऑफ रिविजन कितनी है? 3। अगर हम नंबर ऑफ रिविजन ज़्यादा रखेंगे, यहाँ पे 5 या 10, तो उसमें होता ही है कि जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं ना, तो अगर फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है वो कहता है उसको पसंद नहीं आया, तो वो रिवीजन लगा सकता है, यानी कि ऑर्डर दोबारा क्या हो गया, इन प्रोसेस में चला गया है। इसी तरह आप, वो बंदा जो है आपसे 3 दफ़ा रिवीजन ले सकता है। अब यहाँ पे अगर आप, मैं 10 कर देता हूँ या 9 कर देता हूँ, 9 दफ़ा ले सकते हैं। अनलिमिटेड कर देता हूँ तो वो बंदे का जब तक दिल है वो रिवीजन मांगता रहेगा। आप यहाँ से उसको ऑर्डर सबमिट करेंगे, वो वहाँ से दोबारा रिवीजन पे लगा देगा। और ये अनलिमिटेड वाला काम आपने कभी भी नहीं करना। बेशक आपका क्लाइंट जो है, क्लाइंट आपकी फैमिली का भी हो, बेशक क्लाइंट आपका बहुत अच्छा क्लाइंट 4 साल भी क्लाइंट हो, तब भी आपने अनलिमिटेड रिवीजन नहीं देनी। क्योंकि फॉर सम रीज़न सिनेरियो ऐसे आ जाते हैं कि कहीं न कहीं पे उस क्लाइंट को भी समझ नहीं आती कि जो चीज़ उसने माँगी थी वो मिल भी गई है या नहीं मिली। छोटे-छोटे डिज़ाइंस के लिए वो आपको फिर तंग करना शुरू हो जाएगा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होम का लोगो आ रहा है, नहीं, इसके नीचे तुम ये कर दो। अच्छा ये ऐसे आ रहा है, नहीं इसको ये कर दो। उसके लिए वो अननेसेसरी आपको रिविजन्स माँगना शुरू करेगा। अननेसेसरी रिविज़न से भी आपकी क्या होगी, आपकी प्रोफ़ाइल की इंप्रेशंस जो है ना कम होना शुरू हो जाएँगे कि यार ये जो डेवलपर है, ये काम ऐसा दे रहा है कि जो इतनी क्वालिटी नहीं है कि क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमेशा नंबर ऑफ रिविजन्स कितनी रखनी है? नंबर्स में, या तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, बहुत ही आपका दिल करता है 9 कर दें। अब वो 9 रिविजन्स लेता भी है, तो 9 के बाद आखिर में उसके पास क्या रिज़ॉर्ट रह जाएगा कि या तो उसको एक्सेप्ट करे, या तो चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही तो वो स्पॉट पे भी फाइवर स्पॉट को कॉन्टैक्ट कर सकता है। फाइवर स्पॉट को कॉन्टैक्ट करेगा भी, तो आपके पास भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी अपनी। आप फाइवर स्पॉट को अपनी चीज़ें दिखाएँ कि ये चीज़ें ऐसी थी, ये जो क्लाइंट है मुझे तंग कर रहा है, बार-बार नंबर ऑफ रिविजन माँग रहा है, ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देन फाइवर स्पॉट जो है आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा और आपका जो ऑर्डर होगा ऑटोमेटिकली भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन नंबर ऑफ रिविजन्स आपने नंबर्स में ही रखनी है। और सेकंड यही है कि आप बेशक कोडिंग उस्ताद करें या बेशक फाइवर करें, आपने मेन जो चीज़ रखनी है वो क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो यहाँ पे जो फाइवर पे जो क्लाइंट आता है, अगर वो इंडियन नहीं है, तो क्लाइंट जितने भी आएँगे यूएसए के या फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी के या कहीं के भी, वो क्लाइंट आपको काम माँगेंगे, अच्छा-सा काम, रिक्वायरमेंट अच्छी देंगे, आप फुलफ़िल करोगे तो वो आपको अगली बात भी नहीं करेंगे, फ़ौरन आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, आपको रिव्यू देंगे और चले जाएँगे। वहाँ पे बिल्कुल प्रोफ़ेशनल काम होता है, तो बस आपने क्वालिटी पे फ़ोकस रखना है और आपकी जो मेहनत होगी वहाँ पे उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे हम उसको बता देंगे एक्सटेंशन या प्लगइन्स कितने यूज़ कर रहे हैं, हम बताएँगे 3, क्योंकि इस पे प्लगइन यूज़ होंगे एलिमेंटर का, प्लगइन यूज़ होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का, या प्लगइन इसमें यूज़ होगा फ्लेमिंगो का। इस तरह के 3-4 कुछ प्लगइन्स हैं तो आपने यहाँ पे ये डाल दिए। ई-कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं यूज़ हो रही, क्योंकि वो जो है वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो $150 या $200 से भी ज़्यादा जाएगी, तो उसको फ़िलहाल हमने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना। तो ई-कॉमर्स नहीं है तो फिर आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं हैं। इसी तरह पेमेंट प्रोसेसिंग में भी आपने चेक नहीं करना, ऑप्ट इन फॉर्म में भी आपने चेक नहीं करना, ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन या स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या होस्टिंग सेटअप में भी नहीं करना। होस्टिंग सेटअप आपका क्या होगा? एडिशनल होगा। कोई बंदा आपसे होस्टिंग सेटअप करवाना चाहता है तो उसको आप कम से कम 10 या $15 चार्ज करो, ताकि आप उसको होस्टिंग प्रोवाइड कर सको। फिलहाल हमने ये $90 ही जिस सिंपल रखा हुआ है, टोटल प्राइस यही है। कोई एडिशनल पेज मांगना चाह रहा है $50 का, एडिशनल रिवीजन $10 की है, इसी तरह एडिशनल प्लगइन है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आहिस्ता आहिस्ता देख लें। अब ये देखें, होस्टिंग अगर कोई सेटअप अलग से करवाना चाह रहे हैं तो उसको हम चार्ज करें $30, क्योंकि होस्टिंग सेटअप करना इतना आसान काम नहीं है, अच्छा खासा उसमें भी टाइम लगता है। तो ये चीज़ें सब आपने नोट डाउन करनी है।
देन आ जाती है आपकी एक बेसिक डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है गिग आपको जब हम शेयर करेंगे तो आप बेशक इसी में से कोई मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन आप लिख लेना अपने पास ही। और फिर आ जाती है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में आपसे आते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस। आप पूछते हो कि ये ऑर्डर आपका पर्सनल यूज़ है, बिजनेस यूज़ है या साइड प्रोजेक्ट है। आप पूछते हो विच इंडस्ट्री डू यू वर्क इन। आप पूछते हो व्हाट आर यू लुकिंग टू अचीव फ्रॉम दिस ऑर्डर। और एग्जैक्ट डिटेलिंग आप मुझे बताएं ताकि आपने फाइवर पे ना या कोडिंग उस्ताद पे, कोडिंग उस्ताद का तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट फाइवर का ये है कि आपने कभी भी ऑर्डर रिसीव करने में जल्दी नहीं करनी। कोई बंदा आपको बोले $150 है शुरू, नहीं। आप उसको बोलो कि हाँ ठीक है मैं शुरू करता हूँ या करती हूँ, आप मुझे पहले बताएं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप उससे बात करो, 3 मिनट लग जाएं, 4 मिनट लग जाएं, घंटा लग जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, आप उससे रिलैक्स होके बात करो। अगर आपसे क्लाइंट आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब 50% या 60% वो एग्री हो गया कि आपके साथ कंटिन्यू करेगा। अगर वो आपको बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उसको एकदम फ़ौरन ऑर्डर भेज दोगे तो उसे पता चल जाएगा कि यार ये बंदा या तो प्रोफेशनल नहीं है या तो ये बंदा कहीं ना कहीं पे मसला कर जाएगा। क्योंकि एट द एंड बहुत दफ़ा ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने $150 में आपने गिग बुक करवा दी, उसने बोला कि भैया वेबसाइट चाहिए, आपने बोला हाँ हाँ ठीक है, $150 बुक हो गया। अब वो जब आपसे बोलेगा कि मुझे ई कॉमर्स वाली वेबसाइट मांगी थी मैंने, मैंने आपसे इसमें पेपॉल इंटीग्रेशन मांगा था, पाइनीर इंटीग्रेशन मांगा था, सब कुछ मांगा था। फिर आप ना फाइवर स्पोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि फाइवर स्पोर्ट आपको यही कहेगा कि आपने रिक्वायरमेंट्स लेने से पहले ऑर्डर क्यों परसू किया है। और आपका क्लाइंट भी यही कहेगा कि भाई मैंने तो वेबसाइट का मतलब होता ही मेरे लिए कॉमर्स है, मैं दूसरी वेबसाइट मैंने बनवानी ही नहीं थी। अब आपके पास एक ही तरीका होगा कि आप ऑर्डर क्या करें, कैंसिल। कैंसिल ऑर्डर करेंगे तो आपका एनालिटिक्स में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कैंसिलेशन रेट जितना ऊपर होगा या जितना नीचे जाएगा उतना आपको इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा आपकी रेटिंग पे, ये जिस तरह डिलीवर है। तो ये चीज़ें सारी आपने नोट डाउन अपने पास रखनी है। देन आप आ जाते हो गैलरी पे, कोई ना कोई एक इमेज अच्छी सी उठा ली कि जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ रीसेंट वर्क नज़र आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आपकी वहाँ पे प्रेजेंस के लिए आप अपना कोई ना कोई कंपनी का या आपका इटसेल्फ आपकी अपनी कोई डीपी सामने नज़र आए, ताकि जो क्लाइंट है उसको एक ट्रस्ट का रिलेशन बिल्टअप हो जाए। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि सिर्फ पिक ही थी और साइड पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था। सिर्फ आपकी पिक से या टेक्स्ट लिखने से क्लाइंट को ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। आपके अभी इसमें देखें कंपनी के लोगोस भी हैं, मेरी अपनी पिक्चर भी है, बट वो मेरी जो पिक्चर है वो मैंने एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट के साथ अटैच की हुई है। मेन जो क्लाइंट देखेगा वो क्लाइंट मेरी वेबसाइट के डिफरेंट थीम्स देखेगा, वो मेरे लोगोस देखेगा कि किस कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है। वो देन ये टाइटल देखेगा कि गेट योर बिजनेस वेबसाइट टुडे, उसका कंसर्न ये है। और नीचे आप ये देखेंगे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के भी मैंने पेजेस भी डाल दिए हैं। तो मेन कंसर्न जो है क्लाइंट का वो ये चीज़ें हैं। क्योंकि आप ये देखें क्लाइंट के पास जब वो फाइवर पे आता है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ फाइवर के जितने भी हैं क्या नाम है सेलर्स हैं, इंडियंस हैं लाखों में, हम हैं वहाँ पे थाउजेंड्स में। तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बंदे की प्रोफाइल ओपन करे, फिर देखे, फिर सोचे, पूरा 4-5 महीने लगा दे और फिर कुछ करे। उसका पास इतना टाइम होता है एक दिन का, वो अब आएगा। अब उसके बाद सिर्फ ये सीन है कि ऊपर देखेगा ये टाइटल कि लीड जेन की वेबसाइट है, गेट योर बिजनेस वेबसाइट टुडे है। अब उसको अगर समझ लग गई कि ये चीज़ मुझे चाहिए, वो मुझे कांटेक्ट कर देगा। अब अगर आप उसको बिल्कुल ही कोई अर्बाइटरी टाइटल दे रहे हैं, अर्बाइटरी इमेज दे रहे हैं, तो कभी भी आपको फर्दर कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरह गिग्स बनानी है, उसको पब्लिश कर देना है। और उसके बाद आपने ज़्यादा से ज़्यादा फाइवर पे ऑनलाइन रहना है, ताकि जितना आप ऑनलाइन रहेंगे तो बहुत से क्लाइंट्स की प्रायोरिटी ये होती है कि जो सेलर ऑनलाइन है हमेशा उसको कांटेक्ट करते हैं, ऑफलाइन सेलर को कांटेक्ट नहीं करते। रीज़न फिर वही बात है कि टाइम इतना नहीं होता किसी के पास कि वो जस्ट मैसेज ड्रॉप कर दे और इंतज़ार करे कि कब ये सेलर जो है उठेगा, फिर मुझे रिप्लाई करेगा, फिर मैं इसे कुछ ना कुछ पूछूंगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे कि यूज़र आपके पास खुद आ रहा है, ज़बरदस्ती तो कभी भी नहीं आएगा। और इसी तरह लास्ट में ये है कि जब आपके पास कंप्लीशन हो जाएगी, जब आपके पास अमाउंट आ जाएगी, तो अगर आपके पास $100 का ऑर्डर आपने किया तो आपको रिसीव होंगे कितने, $80। 20% जो है वो रिसीव करता है फाइवर वाले। इसी तरह एक और वेबसाइट है कोडिंग उस्ताद वाले, ये आपके रिसीव करते हैं 10%। यानी कि फाइवर वाले 20%, कोडिंग उस्ताद वाले 10%। फाइवर पे आप जो है कस्टम डेवलपमेंट करते हो प्रोजेक्ट्स की,
वो जो आप कस्टम डेवलप आपने कर दिए हैं, अब वो आप बेशक लैपटॉप में रखने की बजाय आप क्या करते हो, आप कोडिंग उस्ताद में आते हो, वही वाला प्रोजेक्ट जैसे मैंने रिसेंटली एक ड्राउजीनेस डिटेक्शन का बनाया था स्टूडेंट्स के लिए, वही प्रोजेक्ट उठा के मैंने कोडिंग उस्ताद वाले सेक्शन में डाल दिया। ये हमारी लोकेशन के हिसाब से बता रहा है कि इस लोकेशन के हिसाब से कौन कौन से जितने भी हैं लोग एक्टिव हैं या लोग ऑनलाइन हैं या लोग सेव कर रहे हैं। तो वही कोड उठा के मैंने यहाँ सेव कर दिया, इंफॉर्मेशन डाल दी, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, वीडियो बता दी, यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि ये चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी ने इन्फॉर्मेशन देखनी है PDF देखे, कोड जो देखेगा वो सबसे पहले इसको अनरोल करेगा, यानी इसको बाय करे, कोड ले ले। अब ये आपकी बन जाती है एज अ पैसिव इनकम, यानी कि आपने कोडिंग की फाइवर के लिए, कोई भी आपके अपना प्रोजेक्ट किया, आपने अपना स्टूडेंट FYP का किया, किसी दोस्त के लिए बनाया, अपनी वेबसाइट ही बनाई, उसको उठा के उसका जितना भी कोड है, जितना भी वर्क है, उठा के डाल दिया कोडिंग उस्ताद पे, और उसके बाद आपकी पैसिव इनकम बनती रहेगी। कोई भी बंदा आएगा, यहाँ से एनरोल करेगा, पैसे आपके जो होंगे, पेमेंट जो होगी वो आपके इंस्ट्रक्टर या डेवलपर के जो डैशबोर्ड है वहाँ पे नज़र आ जाएगी, आप उसको विदड्रॉ करवा लेंगे। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि आप मल्टीपल वहाँ से अर्निंग आपकी स्टार्ट हो सके। ठीक है, 1 1.5 मिनट है हमारे पास, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है किसी का तो वो करे। कोई क्वेश्चन करना है किसी ने? क्वेश्चन करें ना, अनम्यूट हो जाएं आप। उस पे रिस्पॉन्स जो ये है कि अगर आपने उसका PDF अच्छी फाइल डाली हुई है, फिलहाल अपनी वहाँ पे प्रोफाइलिंग बनाई अच्छी सी, आप उसमें बहुत सी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर दें, यानी कि छोटा सा कोड है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, आप छोटा सा कोई डॉक्यूमेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें, किसी को लोग आएंगे इनरोल करेंगे बाय करके चले जाएंगे। उसके बाद आपका जितनी भी वहाँ पे रेटिंग बनती जाएगी उस हिसाब से फिर आपको बाकी लोग जो हैं वो आपके डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट आपके कोड्स बाय करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बात वही है कि आप वक्त के साथ साथ जितनी प्रोफाइलिंग अच्छी करेंगे उतना आपको रिस्पॉन्स वहाँ पे मिलेगा। आप क्वेश्चन, क्या नाम है वजह, क्वेश्चन करें, टाइम हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड सर है। वही वाला क्वेश्चन। वो मैंने आपको बताया।